हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे इसमें तलहम। मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 155 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मोहसिन भाई, लास्ट पार्ट नहीं, मैं कहूँगा कि उससे पहले वाला पार्ट भी, लास्ट पार्ट भी, ये ये एपिसोड ही सारा पार्ट ही क्यों, सारा क्योंकि एपिसोड है। ये जो ज्ञान है वो अब नज़र आ रहा है कि अर्जुन उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको समझ आना शुरू हो गई है और वो क्योंकि स्थिर होना तलहा शुरू भाई हो आप गए हैं। देखें ना कि एक बुक आपने स्टार्ट की है शुरू से, अब आप जब उसके एंडिंग वाले चैप्टर्स में जा रहे हैं और अब आपको कॉन्क्लूजन निकलना शुरू हो गया कि बिल्कुल। इस सारी किताब का मुद्दा है वाल इसका असर क्या था। और हाँ, उसका प्रभाव हमने अर्जुन पे भी देख लिया और हमने महाराज धृतराष्ट्र पे भी उसका प्रभाव देख देख लिया लिया और कि महारा जिसके हृदय में जो जो बात लेकर वो ज्ञान को ग्रहण कर रहा है उस पर उसी तरह का प्रभाव होता मतलब चला कि जा रहा ज्ञान तो वही है, है। सुनने वाले कान भी वही हैं, देखने वाली आंखें भी वही हैं, लेकिन क्या है कि वो जो अपना असर छोड़ रहा है ज्ञान, वो दो व्यक्तियों में अलग अलग छोड़ रहा तो है। गाइस देखते हैं आगे क्या हमें देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। हाँ, ये बड़ी प्यारी है। और तमोगुण वाले प्राणी भूत प्रेतों को पूजते हैं। हाँ, भूत प्रेत हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्च चान्ये यजन्ते तामसा जना। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के उपरांत अपने कर्मानुसार कुछ काल तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाते हैं। और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। अच्छा, वो भूतों को प्राप्त होते हैं मुझसे। और नए जन्म में उन्हें भूत प्रेतों की योनि मिलती है। किसी का ध्यान मैं ही मिले और स्वर्ग में जा कुछ का पितरों को पूजे तो पितर भूत और प्रेतों को पूजने वाले उन्हीं की योनि में पाए। उन्हीं की योनि में पाए भोग के योनि में फिर मानव
कहने के अनुसार मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में अपने अहम का हाथ पकड़े भटक रहा है और इसलिए समर्पण नहीं कर पाता। अर्थात अज्ञान ही समर्पण के रास्ते की चट्टान बन जाता है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने का सरल साधन बताओ। श्रद्धा। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन केवल श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है। और आस्था का पौधा लहलहाने लगता है। फिर इसी पौधे पर ज्ञान के फूल खिलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हे भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में श्रद्धा को अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं? देवी, श्रद्धा बिना भक्ति कैसे हो सकती है? श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। मनुष्य के लिए श्रद्धा ही वो दिव्य नेत्र है जिनके द्वारा एक अंधा मनुष्य भी भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकता है। ये श्रद्धा ही तो है जो मनुष्य को एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का रूप दिखा देती है। जैसे मेरे श्रद्धावान भक्त को शिवलिंग में मेरा ही रूप दिखाई देता है। परंतु एक नास्तिक को वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा ही दिखाई देता है। देवी, श्रद्धा ना हो तो भगवान सामने भी खड़े हों तो श्रद्धाहीन नास्तिक की आंखों को वो भगवान नहीं कुछ और ही दिखाई देगा। ये बात फिर ना श्रद्धा होगी और ना भक्ति। श्रद्धा वो सीधा और सरल रास्ता है जो मनुष्य को प्रेम शांति की ओर ले जाता है। इसलिए कि श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान बन जाता है और जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वो मन संशय और शक के अंधेरों में इस प्रकार भटक जाता है कि उसे ना तो इस लोक में सुख का रास्ता मिलता है और ना परलोक में उसे शांति प्राप्त होती है। अहम लिए जलता जन विश्वासी हृदय कर निष्ठा और निष्ठा से एक प्रेम नहीं भक्ति नहीं प्रेम दिलाए इष्ट प्राप्ति में सब। संजय, तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण के उपदेश को सुन सुनकर मेरा मन शांति को खोता जा रहा है। कितनी विचित्र बात है ये। यदि आपका मन अशांत हो रहा है तो इसमें विचित्र क्या है? संजय, श्री कृष्ण के उपदेश का मुख्य उद्देश्य अर्जुन के अशांत मन को शांति देना है। परंतु मुझ पर इसका उल्टा असर हो रहा है। ये बात हो गई। मेरा शांत मन अशांत होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है संजय? क्यों हो रहा है?
महाराज, श्री कृष्ण ने ठीक ही कहा है कि श्रद्धा न हो तो मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। आपके मन में श्रद्धा का अभाव है, इसीलिए आप श्री कृष्ण के उपदेश के दर्पण में अपने आप को देखकर दुखी हो रहे हैं। हाँ संजय, मैं दुखी तो हो रहा हूं और ऐसा लगता है कि अब ये सुख शांति मुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वहां शंका होती है। जैसे जहां उजाला नहीं होता वहां अंधेरा नहीं होता। न श्रद्धा होगी न आस्था होगी तो मनुष्य आस्तिक नहीं रहेगा, नास्तिक बन जाएगा और वो कदापि सुखी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, संशय के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से जो नष्ट कर देता है और ज्ञान द्वारा प्राप्त बुद्धि की प्रेरणा से अपने आप को समर्पित कर देता है, उसे कर्म नहीं बांध सकते। इसलिए हे पार्थ, अज्ञान के कारण जो संचय तेरे हृदय में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान और विश्वास की तलवार से काट कर अपने कर्म रूपी युद्ध के लिए कमर बांध कर खड़ा हो जा। वाह प्रभु वाह। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड। क्या कमाल का पार्ट था मोहसिन भाई। और मज़ा तला आ भाई गया। मुझे तो ज़्यादा मज़ा इस चीज़ का आ रहा है जिस तरह का अब ये ज्ञान का प्रभाव महाराज धृतराष्ट्र पर होना शुरू हो गया यार, कि वो किस तरह उनके मुख से जब सुनने को मिलता है ना कि एक तरफ अर्जुन है जिसका हृदय स्थिर होता चला जा रहा है, हाँ। और दूसरी तरफ मैं हूँ जिसका हृदय विचलित होता चला जा रहा है, और आगे से संजय का कह रहा है कि जिस तरह जिसके दिल में जिस तरह का प्रभाव उस पर उसी तरह का असर होता चला जा रहा है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो भी आप सोचते हैं या फिर जो भी आप देखो ना, वो धृतराष्ट्र जो है वो धर्मी है, वो अब ज्ञान से डर गए अंदर से। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे दोबारा कभी भी इस तरह का सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो उन्होंने ज्ञान ग्रहण कर लिया है उनको अपनी सारी ज़िंदगी शुरू से लेके अभी तक रिकॉल हो गई होगी, तब वो डरना शुरू में है। और यही जो ज्ञान है वो अर्जुन को किस तरह मतलब उस पर असर कर रहा है कि उसका हृदय स्थिर पे स्थिर होता जा रहा है। और यही ज्ञान जो महादेव हैं शिव जी, वो भी माता पार्वती जी को दे रहे हैं। श्रद्धा की बात हो रही थी ना कि श्रद्धा ही भक्ति का बीज है, अगर श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं। कि तो पहले बीज से वो एक पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष बनता है, फिर उसके ऊपर मोटे फूल उगाते हैं ज्ञान के। तो उसी के मुताबिक हमें ये सुनने को मिला। और आप देखें तलहा भाई कि जितना भी हमें इस वीडियो में स्पेसिफिकली ज्ञान सुनने को देखने को मिला, उसका एंड कंक्लूजन भी उन्होंने क्या निकाला कि युद्ध करो, युद्ध करो। बिल्कुल, कि अब तुम्हारा हृदय युद्ध के लिए स्थिर हो जाना चाहिए। युद्ध नहीं करो, कर्म करो, अपना कर्म करो। वो चाहे युद्ध है लेकिन अपना कर्म करते रहो। तो गाइस अब जानना ये है कि आने वाले पार्ट में तलहा भाई कि अर्जुन अब युद्ध के लिए रेडी हो चुके हैं या अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, तो नेक्स्ट guys, एपिसोड में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।